देखिए हम बात करेंगे फोटो पीरियडिज्म की। फोटो पीरियडिज्म क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ऑन डेली लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। आपको पता है कि जहाँ पर क्या कहते हैं, फोर सीजन्स होते हैं, जिन इलाकों में टेम्परेट रीजन होता है जहाँ पर फोर सीजन होते हैं, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, सही ना, समर। तो नॉर्मली क्या होता है, जो समर्स होते हैं उनमें दिन की लेंथ ज्यादा होती है, और विंटर के अंदर दिन की लेंथ क्या होती है, कम होती है, सही है ना। समर की अगर हम बात करें तो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। और जो गर्म सर्दियां होती हैं, विंटर्स जो होते हैं, उसमें रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विंटर में फ्लावर देते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसमें फ्लावर देते हैं, समर में फ्लावर देते हैं। यानी ये जो फ्लावर प्रोड्यूस करने का जो प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स है, अक्सर प्लांट्स के अंदर, वो वेरी करता है डेली लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। यानी नाइट और डे की जो लेंथ जब चेंज होती है, तो उससे उनके रिस्पॉन्स, फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। और डेली लेंथ ऑफ डे एंड नाइट जो है, ये क्या कहलाएगा, ये पीरियड कहलाएगा फोटो पीरियड। कितनी देर रोशनी रहती है, तो ये क्या है, फोटो पीरियड है। अच्छा देखो, फोटो पीरियड की बेस पे प्लांट को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब ये जो तीन ग्रुप हैं, एक को हम कह रहे हैं लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, नॉर्मली ये गर्मियों में फूल देने वाले पौधे होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट रिक्वायर लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट। यानी वो प्लांट होते हैं जो लंबे दिन और छोटी रातों में क्या देते हैं, अपना फ्लावर देते हैं। मिसाल के तौर पे 24 और जो साइकिल होती है, एक दिन जो होता है जिसमें 24 घंटे हो जाते हैं, उन 24 घंटों में लाइट की जो एक क्रिटिकल लेंथ होती है, मिसाल के तौर पे क्रिटिकल लेंथ जो है कितने घंटे है, हर इलाके के अंदर आपको पता है रोशनी टाइम जो है वो, सूरज की रोशनी का टाइम जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो मिसाल के तौर पे दिस वेरीज, तो उस क्रिटिकल लेंथ से अगर लाइट एक्सीड करेगी, यानी ज्यादा देर लाइट रहेगी, जैसे आपने देखा होगा जब हमारे पास गर्मियों में 7 बजे के बाद भी लाइट रोशनी थोड़ी होती है, लेकिन गर्मियों में 7 बजे के बाद 7:30 तक जो है वो मगरिब होती है, तो मतलब 7:30 तक रोशनी होती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में अगर आपने देखा होगा 5:30 से 5:45 पर जो है वो, क्या कहना चाहिए, रोशनी खत्म हो जाती है, बिल्कुल शाम हो जाती है। मतलब रात हो 6 बजे के बाद जो है ना, वो मगरिब होना शुरू हो जाती है, मतलब डार्कनेस आना शुरू हो जाती है। तो मतलब एक क्रिटिकल जो लेंथ होती है डे की, अगर वो ज्यादा हो, तो ये प्लांट क्या देंगे, फ्लावर देंगे। और वो क्रिटिकल लेंथ अगर कम होती है, जैसे सर्दियों में कम हो जाती है, तो कौन से वाले प्लांट फ्लावर देंगे, शॉर्ट डे प्लांट वाले फ्लावर देंगे। तो लॉन्ग डे प्लांट सिंपली याद रख लें, जिनको लॉन्ग डेज चाहिए होते हैं और शॉर्ट नाइट चाहिए होती है। इसकी एग्जांपल में स्पाइनच हो गया, पालक हो गया, रेडिश हो गई जिसको आप मूली कहते हो, लेटस हो गया, सलाद पत्ता हो गया, ये सब लॉन्ग डे प्लांट हैं। शॉर्ट डे प्लांट को क्या चाहिए होगी, शॉर्ट डेज चाहिए होते हैं, और क्या चाहिए होती हैं, लॉन्ग जो है वो इनको नाइट चाहिए होती हैं। यानी 24 और जो साइकिल है उसमें क्रिटिकल लेंथ कम होनी चाहिए दिन की, सही है ना। अगर वो दिन की लेंथ, दिन मिसाल के तौर पे अगर 13 या 14 घंटे का है, 13 घंटे का दिन है या 14 घंटे का दिन है, तो इससे कम होना चाहिए हमेशा। यानी रोशनी इससे पहले जो है वो सूरज डूब जाए जल्दी, तो उस वक्त क्या होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उस वक्त कौन से वाले प्लांट्स फ्लावर देंगे, शॉर्ट डे प्लांट। तो इसमें जो है वो एग्जाम्पल में कोकलेबर आ जाता है, क्राइसेंथियम आ जाता है, क्राइसेंथियम जिसको हम गुले दाऊदी कहते हैं। और डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो पीरियड है, उनको कोई असर नहीं होता, चाहे वो गर्मियां हो चाहे वो सर्दियां, वो दोनों में अपना फ्लावर देंगे। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है टोमेटो और कॉटन, जो है वो क्या आ जाते हैं, इसकी एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। आपकी बुक कहती है कि अब होता क्या है असल में, क्यों ये प्लांट जो है वो, कुछ प्लांट्स लॉन्ग डे में फ्लावर देते हैं और कुछ प्लांट जो है वो शॉर्ट डेज में फ्लावर देते हैं। 106 पर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपकी बुक में, आपकी बुक कहती है, फ्रॉम द लीव्स द मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द बर्ड्स वेयर द फॉर्मेशन इज, वेयर फ्लावर फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड। मतलब कि ये जो है वो, जब एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, या लॉन्ग डे प्लांट, चले मैं कह लेता हूं, अगर लॉन्ग डे प्लांट गर्मियों के अंदर जो है वो फ्लावर देता है, अगर एक लॉन्ग डे प्लांट का फ्लावर देता है गर्मियों में, एक लॉन्ग डे प्लांट क्या दे रहा है, फ्लावर दे रहा है, तो एक, जस्ट अ मिनट,
तो स्क्रीन शेयर हो रही है फ्रेंड, ये स्क्रीन शेयर हो रही। देखो, अगर एक प्लांट, अब इधर देखो, अगर एक प्लांट लॉन्ग डेज में फ्लावर देता है, एक मिनट की बात, ये देखें, एक मिनट। मिसाल के तौर पे एक प्लांट लॉन्ग डे में फ्लावर दे रहा है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन जो है वो गर्मियों में एक्टिव होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये इसकी टिप के ऊपर ये कुछ बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स को फ्लावर बनाने के लिए मैसेज जो जाएगा वो कौन देगा? हार्मोन देगा, एक फ्लोरिजिन हार्मोन। लेकिन ये फ्लोरिजिन हार्मोन बनता कहाँ है? लीव्स में बनता है। कहाँ बनेगा? लीव्स में। लीव्स से ये फ्लोरिजिन हार्मोन कहाँ जाएगा? इस बर्ड की तरफ, और इस बर्ड को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या प्रोड्यूस करे? वो फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करे। चले, मैं इसको, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक मिनट तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। 1 मिनट। अब हो रही है स्क्रीन शेयर। तो देखें, फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला जो हार्मोन होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीव से। और लीव से वो प्लांट की टिप के ऊपर जो प्लांट की टिप के ऊपर जो बर्ड्स होती हैं, इन बर्ड्स को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या प्रोड्यूस करें? वो फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करें। दिस मैसेज टेक द फॉर्म ऑफ हार्मोन, और ये किसके मैसेज जो है किस केमिकल की शक्ल में जाता है? हार्मोन्स की शक्ल में। हैज बीन demonstrated by indigenously grafting two short days plant together. A plant which has been allowed to flower by exposure of short days is joined to another plant which has been prevented with flowering by being kept in long days continuous. The result is that the latter blooms. The hormone has been named florigin, but so far it has not been isolated. मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्लांट है, ये, जैसे में क्लास खत्म होने वाली है, इसको मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा इस वाली एग्जाम्पल को। अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला जो हार्मोन होता है वो फ्लोरिजिन है। लेकिन इस फ्लोरिजिन हार्मोन को अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया, जैसे दूसरे हार्मोन्स है ना, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इन सब हार्मोन्स को क्या किया जा चुका है? निकाल के आइसोलेट किया जा चुका है। लेकिन हम कहते हैं कि फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन फ्लोरिजिन है, लेकिन अभी तक इसको क्या नहीं किया गया? इसको आइसोलेट नहीं किया गया। सही है ना? और एक और जो बात है, चले मैं देखता हूँ अगर टाइम है तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ इस बात को, ये ग्राफ्टिंग क्या चीज है। देखो, ये एक है लॉन्ग डे प्लांट। सही है, ये एक लॉन्ग डे प्लांट है। इसके साथ हमने ग्राफ्ट कर दिया, अटैच कर दिया, कौन सा वाला प्लांट? इसके साथ अटैच कर दिया हमने शॉर्ट डे प्लांट। सही है। अब ये शॉर्ट डे प्लांट के फ्लावर हैं, और ये किसके फ्लावर्स हैं? यहाँ पर किसके फ्लावर निकलने हैं? लॉन्ग डे प्लांट के। अब अभी गर्मियां हैं, मतलब लॉन्ग डेज में, तो आपको पता है ये तो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता था लॉन्ग डेज में। लॉन्ग डेज में तो सिर्फ ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसमें से जो हार्मोन रिलीज होकर जाएगा, फ्लोरिजिन हार्मोन, वो तो इधर भी चला जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा? फिर इधर भी चला जाएगा। तो लॉन्ग डेज में ये भी फ्लावर दे देगा, और ये भी क्या दे देगा? फ्लावर दे देगा। क्योंकि हमने इस शॉर्ट डे प्लांट को किसके साथ अटैच कर दिया है? ग्राफ्टिंग करके अटैच कर दिया है लॉन्ग डे प्लांट के साथ। लेकिन एक बात याद रखें, स्पीशीज एक होनी चाहिए। अगर ये गुलाब का पौधा है, तो ये भी गुलाब ही की वैरायटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे दो वैरायटीज हैं, एक शॉर्ट डेज में देती हैं, एक लॉन्ग डेज में। एक ही स्पीशीज को जब आप आपस में ग्राफ्ट कर देते हो, एक जैसी स्पीशीज की ग्राफ्टिंग होती है, डिफरेंट स्पीशीज की नहीं हो पाती। तो इसमें से जो हार्मोन निकलेंगे वो इधर जाएंगे, तो वो साथ इधर भी चले जाएंगे। तो दोनों में क्या हो जाएगी? दोनों में फ्लावरिंग हो जाएगी। और ये फ्लावर प्रोड्यूस करवाने वाला जो हार्मोन है वो क्या है? वो है फ्लोरिजिन। क्लियर हो गई ये बात आपको? ये एक मैसेज है दिया है, एक मैंने पढ़ा नहीं था, ये लुजाना ने। सर आप प्लीज हमें जल्दी जल्दी चैप्टर कवर करवा दें, आगे वाला चैप्टर में बहुत मुश्किल होती है, ग्रोथ वाले में मुश्किल हो रही है ना, वो मैं करवा दूंगा। बस ये रिप्रोडक्ट एनिमल्स की रिप्रोडक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ानी, वो मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं।
बाकी मैं आपको फिर आगे जो है वही, इसकी बॉटनी खत्म होती है तो फिर मैं आपको ग्रोथ वाला पढ़ा दूंगा, स्पेशली एनिमल की जो ग्रोथ है वो मैं आपको बता। चलें, बस अब मैं क्लास खत्म करता हूँ।